देखिए, उम्र में बड़े हैं, गार्जियन स्वरूप हैं, मेरा प्रणाम है उनको। हमें से उनको बहुत हम सम्मान करते हैं। लेकिन जहाँ तक बिहार की आवाम की बात है, तो बिहार की आवाम उन्हें साधु के रूप में ही देखती है, उन्हें नेता के रूप में नहीं देखती है। नहीं, कई बार एमपी रहे, आपके करने से थोड़ी ना हो जाएगा। पहले जब हम क्या बोले कि अब उम्र में बड़े हो गए ना, उम्र में बड़े हो गए हैं, अब थोड़ा सा मैंने बिहार की आवाम अब उनको साधु के रूप में देखते, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। बिहार की आवाम उनको यही जानती है कि आराम से कुटिया में बैठ करके और आराम से तप करे, तपस्या करें, आशीर्वाद दिया करें। दोनों भागिना को आशीर्वाद दीजिए कि भागिना आपका फलता रहे, फूलते रहे। इस पे आप ये काम कीजिए। आप जाइएगा उनका चुनावी समीकरण बिगाड़ने के लिए, तो बिहार की आवाम जानती है। और बस आप आशीर्वाद दीजिए। हम भी आपके भगना हैं, तेजस्वी भैया भी भगना है, तेज प्रताप यादव भैया भी भगना आपके हैं। और हमको लगता है कि ये खुद भी जान गए हैं, कुछ ही दिन में ये कुटिया बढ़िया से बनवाएंगे और कुटिया में जाकर के बैठेंगे और वहां पे हमारे जैसे बच्चों को आशीर्वाद देने आएंगे। आप हल्के में ले रहे हैं उनको? हल्का कहाँ ले रहा है? अरे हम गार्जियन है, वो हल्के में आप कैसे ले लीजिएगा। आज जिस तेजस्वी यादव और तेज यादव की बात करते हैं, उनके वो मामा श्री हैं, उनके गार्जियन हैं। कहते तो है राजद हमने ही बनाया है शुरू से। देखिए, कहने का मतलब कि जाहिर सी बात है कि उनके व्यक्तिगत जो रिश्ते हैं लालू प्रसाद यादव जी से, इस बात को तो कोई नहीं नकार सकता। हाँ, पॉलिटिकल लाइफ की जहां तक बात है, तो पॉलिटिकल लाइफ हम उनको तभी जानते हैं जब लालू प्रसाद यादव जी को जाने। उनका राजनीति खत्म हो गया। राजनीति में काहे ला पढ़ रहे हैं? कोई मतलब है? आराम से एकदम बढ़िया से खाइए पीजिए, मस्त रहिए। हम जब आवे, जब पैर छुएंगे, आशीर्वाद दीजिएगा। गार्जियन हैं आप। देखिए, जहाँ तक नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि 2025 का जो चुनाव है बिहार विधानसभा का, वो तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। और ये बिहार की जनमानस की भी आवाज़ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नीतीश कुमार जी की आवाज़ है, बिहार की जनमानस भी चाहती है कि एक बार तेजस्वी जी को सीएम की बागडोर सौंप दिया जाए। और चूंकि वो यूथ हैं, एक नई। नीतीश जी पे भरोसा है आपको? देखिए, भरोसा तो है ही ना। कैसे भरोसा है? भरोसा तो है ही ना। कैसे भरोसा है? ये वही ना नीतीश कुमार हैं जब 90 के दशक में जंगल राज का हवाला देके कुर्सी पे पहुंचे। 15 में लालू जी के साथ रहे। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, 17 में चले गए, फिर 20 में भाग गए। 2 बार कसम खा चुके हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लगता है तीसरा कसम अभी लेवेंगे, लगता है कि इसके लास्ट सर, कहावत है कि अगर सुबह का भटका हुआ शाम में घर आ जाए तो उसे भटका हुआ नहीं कहते हैं। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ, वो वापस आ गए, क्योंकि ये सच्चाई उनको भी मालूम है कि अगर समाजवाद का अगर किसी ने सही मायनों में अगर लड़ाई अगर लड़ी है, सामाजिक न्याय की अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है, तो वो परमादरणीय लालू प्रसाद यादव ही हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में जैसे उनके अलावे किसी और ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है, ऐसा नहीं है। हाँ, उसमें सहयोगी रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी की बात कर लें, चाहे वो श्री रामविलास पासवान जी की बात कर ले, ये लोग सहयोगी रहे हैं। और परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के भरोसा है कि नीतीश जी नहीं भागेंगे? कुछ देखिए, चिड़ के दिखाए हैं आपको? मतलब आपको भरोसा है ना? अबरी कहने का मतलब भरोसे पे तो दुनिया टिका हुआ, ऐसा थोड़े है। 2 बार भाग गए तो अबरी भरोसा है ना आपको? 2 बार भरोसे, कसम खा चुके हैं। देखिए, भरोसा पे ही दुनिया टिकाना है। ऐसा थोड़े एक उनको मैंने गोड़ हाथ में सिकड़ बांध करके मैंने रख रहा है आदमी। 23 में भाग गए तो कहीं कसम तोड़ के फिर अब जब भाग ही जाएंगे तो उनको कौन रोकने जाएगा? जब भाग ही जाएंगे तो कोई गारंटी नहीं है। कहने का मतलब, जो अब जिसको जो इच्छा है, कहावत है कि 4 गुड़ वाला के बांधा जाता है, 2 गुड़वा के कौन मैंने बांध सकता है? 2 गुड़वा तबे बंधाता है जब वो पगला जाता है, तबे न बंधाता है। तो कहने का मतलब यही कि ये जो अंतः कलह जो चल रही है उनके, खास करके खेमे में, जदयू के खेमे में, ये अंतः कलह जो है, ये आरएसएस और बीजेपी का इसमें बहुत बड़ा रोल है।
ये फिर से जिस प्रकार से आज के 8 महीने 9 महीने पहले नीतीश कुमार जी को बर्बाद करने का प्रयत्न कर रही थी बीजेपी के लोग, बीजेपी की पार्टी, वो फिर से एक बार प्रयत्न शुरू हो चुका है, क्योंकि बिहार आज के डेट में महागठबंधन की सरकार में बहुत तेजी गति से विकास के पथ पे आगे बढ़ रही है। और भाजपा के लोगों को विकास कभी अच्छा लगता नहीं है। भाजपा के लोग गरीबों को मिटाना चाहते हैं। हमेशा उनके बात में तो कहते ही हैं 15 लाख का मैंने उन्होंने बात जो कहा था चुनावी घोषणा में, वो बाद में मुकर गए, बोले कि ये तो चुनावी जुमला था। वो बोले थे कि जब हम केंद्र सरकार में आएंगे तो 2 करोड़ नौकरी हम हर साल देंगे, वो भी बोल दिए कि चुनावी जुमला था। तो भाजपा के लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता उनको। तेजस्वी यादव भी बोले थे पहले कैबिनेट से 10 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया जाएगा। सर आप देखे नहीं, यहाँ पे मने हर महीने नियुक्ति पत्र जो बांटा जा रहा है, हर महीने नियुक्ति पत्र बांटी जा रही है सर। वो उनका जिसको नौकरी हो गया ना, उनको भी बुला के नियुक्ति पत्र थमा दिया गया। सर देखिए, कहने का मतलब कि तो यही सरकार पहले क्या नहीं कर रही थी? ये तो भाजपा शासित सरकार भी तो कर सकती थी ना। भाजपा की सरकार क्यों नहीं कर रही थी? इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि उनको गरीबों से, नौजवानों से, मजदूरों से, किसानों से कोई वास्ता ही नहीं था। 25 में लड़ रहे हैं आप, 25 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, जीता भी जाएगा। 24 पहले यहाँ बीजेपी का खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये पहले 24 में पहले क्लियर कर लीजिए। 24 क्लियर करके 25 पर यहाँ ही लेना, 24 में खत्म हो चुका। खत्म कर ही देना। बीजेपी के पास कुछ अब बचा है? सीधे तौर पे संतोष रेणु यादव जी थे और सीधे तौर पे ऐलान कर दिया है कि 24-25 में कोई भी नेता हो, तेजस्वी यादव के रिश्तेदार भले ही हो, कोई भी हो, लेकिन तेजस्वी यादव का जादू चलेगा और कोई भी उनका खेल बिगाड़ नहीं सकता। रोहित नटराज, पटना।